ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीरे। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हरः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। विष्णु कहा अस बिहसी तब बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात नबाई हंसी करे है हु परपुर जाई। विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने निज निज सेन सहित बिलगाने। राम सी
सिया राम जय जय राम। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, ब्रिंगी प्रेरी सकल गण टेरे। राम सिया राम जय जय राम। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन अर्थात दिल लगी नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सभी गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शेष तिन्नाए। नाना वाहन नाना बेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। राम सिया राम जय जय राम। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन वीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। राम सिया राम जय जय राम। शिवजी की सेना में कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी को एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, बेश अगणित को गने। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। अर्थात कोई बहुत दुबला,
कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के जैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि, वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दूल्हा जैसा है, अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक अर्थात तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहुने वत पठावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको निमंत्रण भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर पहुंचे। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु मृग समराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुरशोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना अर्थात चातुरी भी तुच्छ लगती है। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी, पुरशोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक हो को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहनी। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि,
देख मुनि मन मोहही। अर्थात नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कोई कर नहीं सकता। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी सो पुरुबरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई, नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है? वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर सोवा अधिकाई, करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने के लिए चले। हिय हर्षे सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब बागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन अर्थात सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि सब डर कर भाग चले। दरी धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लई जीव पराने, गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग गए। घर पहुंचने पर जब उनके माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं, कहिया का है कही जाई न बाता, जम कर दार की दऊ बरियाता, बरु बौरा है बस है असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और वह बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं।
तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सो उमा विबाहु घर घर बात असिलरी कन्न कही। अर्थात दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीवित बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाई बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाई। अर्थात महेश्वर अर्थात शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लई अगवान बरात ही आए दिए सब ही जनवास सुहाए मैना शुभ आरती सवारी संग सुमंगल गावही नारी। राम सिया राम जय जय राम। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना अर्थात पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहे बर पानी परिचन चले हरही हर्षानी विकट वेश रुद्र ही जब देखा अवलन्न उर भया बयऊ विशेखा। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेशु जहां जनवासा मैं नारी दया भयऊ दुख बारी लीनी बोली गिरीश कुमारी। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हाथ में, मैना के हृदय में बहुत दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलवाया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन वरवारी, जेहि विधि तुम्हें ही रूप ऐसी दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। राम सिया राम जय जय राम। और पार्वती की माता अत्यंत स्नेह से उसे गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भरकर कहने लगी, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। कस की न बरु बौराह विधि जेहि, तुम ही सुंदरता दई, जो फलु चाहिए सुरतरोही, सो बरबस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरी ते गिरो पावक, जरो जल निधि महू परो, गरु जाऊ अपजसु हो जग, जीवत विबाहु न हो करूं। अर्थात जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष को लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर मैं जीते जी इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। बई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी, करी बिला पुरोदते बदती, सुता स्नेह संभारी। अर्थात हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती हैं, नारद कर मैं काहे बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन दीना, बोरे बरही लागी तपु कीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने उस उपदेश से जिसने बावले वर के लिए तपस्या की। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु दामुन जाया, पर घर गालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा
को क्या पहचानेगी, अर्थात बांझ स्त्री प्रसव पीड़ा को क्या जानेगी। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोले जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोच ही मति माता, सो न डरई जो रचई विधाता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अपनी माता को दुखी देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बावरु नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका अपने सिर मत लो। जनी लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाउब तही। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। अर्थात हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। जय श्री राम।